हरदायो चीलल चाहे रहो, चीलल चाहे रहो, मोहन गाय चराए रहो, मोहन गाय चराए रहो। वो पात के दोना बनावत, को पात के दोना बनावत, ग्वालन संग हरि भोग लगावत, ग्वालन संग हरि भोग लगावत। हंस हंस हरि जू खात खवावत, हंस 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 हरि हाथ खवावत। ले अचार अंगुलिन चटवावत, ले अचार उंगली चटवावत। छाती छटाए रहो, मोहन गाय चराए रहो, मोहन गाय चराए रहो। संध्या समय हरि बेणु बजाई, संध्या पर प्रभु बेणु बजाए। ऊंचे चढ़ सब गाय बुलाई, ऊंचे चढ़ प्रभु गाय बुलाए। ग्वाल बाल सब दौरे आई, ग्वाल बाल सब दौड़े आए। निज कर पटुका देत घुमाई, पट का कथ देई घुमाई। हरि घर को आए रहो, मोहन गाय चराए रहो, मोहन गाय चराए रहो। गोचारण लीला सुखकारी, गोचारण लीला सुखकारी। गोविंद को गई आयति प्यारी, ओ गोविंद को गऊ वाह अति प्यारी। गैयन के हित भय गिरधारी, गैयन के हित भयकारी। गोविंद को अति गैया प्यारी, गोविंद को गई याद प्यारी। सुजस सुनाए रहो, मोहन गाय चराए रहो, मोहन गाय चराए रहो। आनंद छाए रहो, मोहन गाय चराए रहो, मोहन गाय चराए रहो। बोलिए गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, सब संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। राधे राधे। बहुत ही अमृतमय वाणी में महाराज श्री आपने हमें अनुग्रहित किया। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। हमारे बीच में कुछ विलंब से साक्षात भगवान स्वरूप पूज्य महंत श्री हरिराम दास जी महाराज कुछ विलंब से पधारे। आपके श्री चरणों में गौ सेवा समिति की ओर से बारंबार प्रणाम महाराज श्री। और श्री नरसिंह आश्रम रामनगर से पूज्य महाराज श्री धर्मदास जी महाराज जी पधारे। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आष्टा जनपद अध्यक्ष भैया सोनू जी गुणवान जी भी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। इसी कड़ी में अमृतमयी वचन सुनने के लिए हमारे बीच में
पूज्य महंत श्री हरिराम दास जी महाराज जी हंस मठ आश्रम से ओर से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन। आपसे करबद्ध निवेदन, आप हमें अनुग्रहित करें पूज्य महाराज श्री। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीगोविन्दाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गोपाल भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच पर विराजमान, मंच को सुशोभित करने वाले परम पूज्य महंत श्री नारायण दास जी महाराज और मंच पर अनंत कृपा वर्षा करने वाले हमारे महंत श्री धर्मदास जी महाराज। अब बिगड़े हो चाहे सुधरे हो, पर आप तो हमारे पूज्य हो। हमारे बीच में टीपा खेड़ी वाले महंत जी और वृंदावन से पधारे महाराज श्री एवं महेश दास जी और उनके साथ क्या नाम है, महावीर धर्मवीर दास जी महाराज, आप एवं इस आयोजन के हम सब यहाँ जो पधारे हैं, गाय के दर्शन, गौ माता के दर्शन कर रहे हैं, इस भूमि पर हम सब लोग आए हैं, उसके कारण स्वरूप महंत पूज्य महंत श्री उद्धव दास जी महाराज के श्री सभी संतों के चरणों में अनंत प्रणाम, गौ माता को प्रणाम एवं भक्त समाज आप सभी को सीय राम में सब जग जानी के भाव से आप सभी को नमन करते हुए हमारे आयोजक भैया अभी मंच संचालन कर रहे थे, कह रहे थे कि विलंब से आए तो हम खुद ही क्षमा मांग लेते हैं क्योंकि विलंब हो जाने के अनेकों कारण बन जाते हैं। तो हम सब लोग यहाँ आए हैं आज गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पर, और आप सभी को ये अवश्य ज्ञान ही होगा, ध्यान ही होगा कि गोपाष्टमी का महत्व क्या है, गोपाष्टमी का संदर्भ क्या है। भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है और वो समाज को क्या देना चाहते थे, समाज को क्या सिखाना चाहते थे। भगवान कृष्ण को गाय चराने की क्या जरूरत है, उनको गाय के पीछे पीछे पैदल बिना जूती पनियों के साथ चलने की क्या आवश्यकता है, परंतु ऐसी वो लीला करते हैं समाज को सिखाने के लिए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जिस गाय के पीछे भगवान कृष्ण भी चलते हैं, जिन गाय के पीछे भगवान कृष्ण बिना जूते के भी चलना स्वीकार करते हैं, तो आप विचार करिए कि उन गाय का महत्व कितना होगा, गाय की कितनी महिमा होगी और गाय कितनी पूज्य होगी, जिसके पीछे ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं भी पीछे पीछे चलते हैं। तो समाज को क्या सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर हैं और हम उनके भगत उनको इतना लाड़ लड़ाते हैं, इतना प्रेम करते हैं, बढ़िया स्नान करवाते हैं, सुगंधित द्रव्यों से उनकी सेवा करते हैं, पर वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं
गाय के पीछे चलते हैं और गाय के खुर से उड़ी हुई धूल को अपने शरीर पर स्वीकार करते हैं और उस धूल के लग जाने पर वो गोपाल जितना प्रसन्न होता है जितना कोई माखन मिश्री खिलाने पर उनको प्रसन्न करता है। गाय के चरणों की धूल सिर पर लगती है तो अनंत पापों का क्षय करती है। हम लोग क्या करते हैं, देखो ये तो व्यवस्थाएं हैं। घर का मालिक गाय चराने के लिए, क्योंकि वो तो जा नहीं पाता, बहुत सारे कारण होते हैं, तो गाय का मालिक गाय चराने वाले ग्वाल को रखता है, तो भले ही उसको तनख्वाह मिलती हो, पर सौभाग्यशाली हम सबसे ज्यादा वो है जो गाय के बीच में दिन भर रहता है, 24 घंटे रहता है, जिसके ऊपर गोमूत्र की भी छींटे गिरते हैं, गाय के गोबर के भी छींटे गिरते हैं और गाय के चरणों की धूल भी उसको प्राप्त होती है, गाय का गोबर भी वो उठाता है। तो सबसे ज्यादा गाय का संग किसको मिलता है? ग्वाल को मिलता है। और हम उसको बहुत छोटी दृष्टि से देखते हैं कि ये काम करने वाला मजदूर है। तो जिसको हम मजदूर कहते हैं, भगवान कृष्ण भी गाय की सेवा करने के लिए मजदूरी स्वीकार करते हैं और गाय का गोबर भी उठाते हैं, गाय को चराते भी हैं, गाय को चारा भी डालते हैं और गाय के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके चरणों की धूल को सिर पर लगाते हैं। तो आप विचार कीजिए कि ये गाय कितनी पावन, पवित्र और महत्व की है, जिसको ब्रह्म भी अपने सिर पर चरणों की धूल को लगाने का काम करते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिसका आदर भगवान करते हैं, जिनका पूजन भगवान स्वयं करते हैं, भगवान जिनकी सेवा करते हैं, हमारे लिए उनका क्या महत्व होना चाहिए? जिसको भगवान आदर देते हैं वो तो हमारे लिए परमा आदरणीय हो जाती है। इसलिए जिनकी सेवा भगवान कृष्ण ने की है, ऐसी गो माता की सेवा अगर प्रत्येक हिंदू सनातन धर्म का व्यक्ति करेगा तो वो भगवान कृष्ण का प्रेमी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि भगवान के प्रिय वस्तु को, भगवान के प्रिय तो उनके भक्त भी हैं, संत भी हैं, और जो संत और भक्तों की सेवा करता है तो भगवान स्वयं अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही जो गाय की सेवा करेगा उस पर भी भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तीर्थों में जाते हैं, अब जितने यहाँ लोग बैठे हैं कौन कौन तीर्थ में गए हैं, और अधिकांश सभी लोग तीर्थ जाते हैं, तो तीर्थों के नियमों का पालन कोई करता है? तीर्थों के नियम हैं और उन तीर्थों के नियमों का अगर आप पालन करते हैं तभी तीर्थ आपकी कामना को पूरा करते हैं। और तीर्थ में अगर आप नियम का पालन नहीं करते तो तीर्थ में जाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु गाय एक ऐसा तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ है जिसमें नियम की कोई बाध्यता नहीं है। केवल गो दर्शन से और गो सेवा से ही वही सारे तीर्थों का फल मिलता है जो बद्रीनाथ चारों धाम में जाने पर मिलता है। वो गाय की सेवा करने से उसको अपने आप घर में मिल जाता है। अब ये बात आपको इसलिए नहीं उतरेगी मन में क्योंकि हम करते नहीं है, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं होगा। जो लोग गाय के पास रहते हैं और जो गो की सेवा करते हैं उसको उसका अनुभव होता है। अच्छा, गाय की सेवा जो निस्वार्थ भाव से करे वो तो सबसे उत्तम है, पर आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो भले स्वार्थ पारायणता से भी की जाए, पर अगर गाय की सेवा आप करते हो तो आपके निश्चित कोई अच्छे पुण्य हैं, तभी आप गो सेवा, गो दर्शन आदि का लाभ आपको मिलता है। और हम सब लोगों को तो गाय के दर्शन होते हैं। अगर किसी को 7.5 शनि लग जाए तो बहुत ही सरल उपाय है, और इस समय कुंभ राशि पर 7.5 चल रहे हैं, वृश्चिक राशि पर भी चल रहे हैं,
तो जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए बहुत सरल उपाय है। जिनको 7.5 की शनि की महादशा लगी हुई हो, ऐसे लोग शनिवार के दिन 7.5 रोटी पर सरसों का तेल लगाकर अगर गाय को श्रद्धा के साथ खिलाकर और गाय को अगर प्रणाम करता है और उस गाय से ये निवेदन करता है कि मेरे ऊपर जो कुग्रहों की दृष्टि चल रही है वो आपके प्रताप से, आपकी कृपा से शांत हो जाए, तो कुछ ही शनिवार करने पर शनि का जो कुप्रभाव आपकी राशि पर है, आपके ऊपर है, वो शांत हो जाएगा और उसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। तो करने पर मिलता है, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। तो गाय में सारा सामर्थ्य है, सारे सामर्थ्यों से भरी हुई गाय है। जभी तो भगवान कृष्ण इनके पीछे चलते थे, तभी तो गोचारण की लीला वो करते हैं। और इसी गोचारण का प्रताप है कि इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा करवा देते हैं। ये गोचारण का ही प्रताप है। तो भगवान कृष्ण समाज को ये लीला करके केवल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारी सबकी आदत बड़ी खराब है, प्रैक्टिकल देखने की आदत है ना। मनुष्य की आदत है प्रैक्टिकल ज्ञान, जो तत्काल देखने को मिले। तो भगवान प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। भगवान कृष्ण इसलिए भी ये करते हैं क्योंकि मनुष्य की ये आदत है, मनुष्य हमेशा उन्हीं लोगों का अनुसरण करता है जो महान पुरुष होते हैं। तो भगवान कृष्ण विचार करते हैं आने वाले युगों में, कलयुग में मनुष्य धर्म विमुख हो जाएगा, धर्म तपस्या आदि त्याग कर्मों से विमुख हो जाएगा। तो उसका कल्याण कैसे हो? जैसे अभी महाराज श्री कह रहे थे कि गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट लिखा है, मृतांत जीव जिसका अंत समय आ गया है, जिसने जीवन में कोई धर्म नहीं किए हो, जिसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की हो, जिसने कभी कोई दान पुण्य आदि कर्म नहीं किए हो, जिसने कभी किसी ब्राह्मण संतों की सेवा नहीं की हो, ऐसा महान पातकी व्यक्ति भी अगर अंत समय में उसके हाथ से गाय की विधि पूर्वक करना, ऐसे नहीं कि किसी की पूंछ कभी भी पकड़ा दो, विधि पूर्वक अगर गाय का दान किया जाए तो वो नरक जाने वाला जीव स्वर्ग को चला जाता है। अब गाय का केवल मात्र दान करने से, और वो भी अंत समय में, अगर वो नरक से स्वर्ग देने की क्षमता रखती है, वैतरणी से पार करने की क्षमता रखती है, तो आप स्वयं विचार कीजिए जो सेवा करेगा उसको क्या प्राप्त होगा। वो शरीर के शांत हो जाने पर गोलोक को प्राप्त होता है। और गोलोक में कौन रहते हैं? गोलोक में भगवान स्वयं रहते हैं और वही उनका लोक है। भगवान कृष्ण या मृत्यु लोक में ही आके गाय नहीं चराते हैं, वो वहां ऊपर भी यही काम करते हैं, इसीलिए उसका नाम गोलोक है। तो वहां गो सेवा तो अनवरत करते हैं। हम मृत्यु लोक में आए तो यहाँ भी गो सेवा करते हैं, और जब यहाँ से पदार्पण किया गोलोक को जाते हैं तो वहां भी गो सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ तुमको दिखाने के लिए प्रैक्टिकल किया और बाद में काम बंद। वो अनवरत भगवान कृष्ण गो सेवा करते हैं। तो जो गो गाय की सेवा करता है उसको अंत में गोलोक की प्राप्ति होती है। तो हम सब लोग ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब लोग अपनी आंखों से गाय की जो दुर्दशा देखते हैं, गाय के साथ जो इस समय दुर्व्यवहार हो रहा है, उन सब चीजों को देख करके बड़ा दुख होता है। तो हम लोगों की क्षमता से ज्यादा तो हम तो कर नहीं सकते हैं, तो आप लोगों का अगर सहयोग मिले तो वो ज्यादा काम हो सकता है। जैसे महाराज श्री यहाँ पर 200-250 गो वंश का पालन करते हैं, तो आप सभी के सहयोग से ही तो होता है। तो इसी प्रकार अगर हर व्यक्ति गो सेवा करने का भाव मन में रखे, ऐसा लगता है
कि गाय की जो दुर्दशा इस समय देखने को मिल रही है वो बंद हो जाएगी। आज हम लोग बहुत इसलिए भी चिंता करते हैं कि जिसके यहाँ भी जाओ, जितना पैसे वाला उसके घर में उतना महंगा कुत्ता। जो जितना पैसे वाला है उसके घर में उतना ही महंगा कुत्ता मिलता है। जिसके घर में जाओ उतनी महंगी बिल्ली मिलती है। और आप लोग अच्छी तरह से देखते हो कि कुत्ते की और बिल्ली की सेवा में कितना खर्च करते हैं लोग। आजकल बिल्ली कुत्ते के भी कपड़े आने लगे, उनको रोज स्नान होता है, शैम्पू से नहाती हैं और रोज उनके वस्त्र बदले जाते हैं। और जिनके पास सेठानी के पास यानी पैसे वाले हैं, उनके पास कोई जा नहीं सकता, उनकी पलंग पे कुत्ता सोता है। होता है कि नहीं होता है? तो आज मनुष्य की दुर्दशा का कारण यह है कि उसने सत्य को छोड़ करके केवल देखा देखी इस प्रकार के जो वो कर्म करने लगा है। कुत्ते के लिए कहा गया है कि जिस रसोई घर में कुत्ता चला जाए वो रसोई पाने के योग्य नहीं होती है। और जिस रसोई घर में, जिस गौशाला में अगर आप भोजन बना करके खाते हैं, जहां गाय रहती है, वो आप भोजन नहीं खा रहे हैं, वो आप यज्ञ कर रहे हैं, उसको यज्ञ का फल मिलता है। तो हम सब लोगों की बुद्धि खराब क्यों होगी? क्योंकि अच्छी बात दिमाग में क्यों नहीं जाती? क्योंकि कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते का झूठा खाते हैं, कुत्ते का चाटा हुआ खाते हैं। कुत्ता सब जगह घूमता है घर में, बिल्ली सब जगह घूमती है। इसलिए हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि हमको अच्छी बात समझ में नहीं आती है। अब अच्छी बात अगर समझ में नहीं आती है तो फिर कल्याण कैसे होगा? तो हमारी सबकी बुद्धि दुर्दशा का कारण क्या है? हमारे स्वयं के कर्म हैं। और जब तक हम उनको नहीं सुधारेंगे हमारा कल्याण संभव नहीं है। महाराज जी जब से यहाँ गो सेवा का प्रकल्प चला रहे हैं, और मुझे ऐसा अनुभव में है कि महाराज जी हर वर्ष ये उत्सव करते हैं और हर वर्ष ही सबको ये संतों के माध्यम से, महाराज श्री के सेवा प्रकल्प के माध्यम से ये हर साल ही दिखाया जाता है, प्रयास भी किया जाता है हर व्यक्ति गौ सेवा से जुड़े। तो चिंता तो यहाँ होती है कि इतनी संख्या में बहुत कम लोग होंगे जो फिर भी जुड़ पाते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आती है ना, क्योंकि बुद्धि में वो सब चीज भरी हुई है। महाराज जी ने कहा कि आना है, गौ का एक दिन दर्शन कर लिया, आरती कर ली, पूजा कर ली, कुछ गुड़ खिला दिया, गुड़ सामान सब रखा है, और उसके बाद 6 साल भर तक कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति से कल्याण नहीं होता है। हमारा जब तक गाय के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा तब तक हम इस लाभ से कभी भी लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें लाभ तभी मिलेगा जैसी आज हमारे मन में प्रेम है गाय के प्रति, हम महाराज श्री के बताए हुए अनुसार कर रहे हैं। यही प्रेम अनवरत अगर गाय के प्रति बना रहा तभी हमारे जीवन में हमारा कल्याण होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है और याचना भी है कि आप सभी लोग गौ सेवा प्रकल्प से जुड़ें और अपनी गाय के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखें, क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, तो गाय हमारी माता है और माँ का आदर हमारे मन में कैसा होना चाहिए, जैसे हम अपनी जननी का आदर रखते हैं वैसे भी श्रेष्ठ गाय का आदर हमारे मन में हो। इसी भाव को लेकर के यहाँ से जाएं और गौ सेवा के प्रकल्प से जुड़े। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद अब महाराज जी ने बुला लिया है तो बैठे हैं तो सुनना ही पड़ेगा, महाराज सुनाई चले जा रहे हैं, महाराज को तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम सब लोगों के मन में श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जिस कार्य को भगवान कृष्ण ने किया हो वो कार्य कितना पवित्र होगा। जिस गाय की भगवान कृष्ण ने सेवा की हो, जिन गाय की भगवान ने भक्ति की हो, वो गाय का कितना महत्व है, इसी को समझ करके जो भगवान के सेवक हैं
वह अवश्य गो सेवा से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें और आने वाली पीढ़ी को जरूर करवाएं। आप भी मरने से पहले गाय दान करें और बच्चों से भी कहें कि भैया गाय दान करना, क्योंकि हम तो भजन कर नहीं सकते, तो कम से कम गाय की पूंछ भी अगर मिल जाए तो हो सकता नरक में जाना नहीं पड़े। अब नरक से भी बच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो वहां तो ऐसा पेला जाता है, ऐसा रेला जाता है, ऐसा घीसा जाता है कि जो वहां पहुंच जाते हैं वो कहने के लायक नहीं रहते, न बताने के लायक रहते हैं। इसलिए उससे बचना है तो गो सेवा भी करिए और गो दान भी करिए, और जिस गाय का आपने दान किया है समय समय पर उसको देखते भी रहिए, अगर कमी हो तो उसमें भी पूर्ति करते रहिए। ऐसा नहीं गाय दे दी महाराज जाने और पंडित जाने। जहां गाय दान कर दिए तो जाकर के देखो, अगर वह अस्वस्थ है तो उसका इलाज भी करने की व्यवस्था करो। अगर उसको खाने को कुछ कमी हो और आपको ईश्वर ने दिया है तो अवश्य गाय को भोजन की व्यवस्था भी करो, तभी आपका कल्याण होगा। ऐसा नहीं गाय दे दी महाराज करे, अब जो भी है जैसी भी है अब महाराज के सुपुर्द है, जो भी करे वो उनका काम। गाय समर्पित भाव का मतलब यही है कि आप जहां भी गो सेवा से जुड़े वहां आते जाते रहे और गाय की देखरेख भी करें। जिस गाय को आपने दान किया है, और दान इसलिए किया है कि हमको नरक से बचना है, अब वो बेचारियां भूखी प्यासी तड़प रही है, इलाज के बिना तड़प रही है, और तुम चाहो कि नरक से बच जाए तो ये भी कैसे होगा। वो यहां सुखी रहे उसकी भी व्यवस्था देखो, वो यहां स्वस्थ रहे उसकी व्यवस्था भी देखो, तभी नरक से बच सकते हो। कोई पूछ पकड़ लिया और काम बन गए ऐसा भी नहीं, और वो भी अंत समय में अगर हो, प्राण निकलते समय अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गाय का विधि पूर्वक दान हो जाए तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप सब लोग इस प्रकल्प से जुड़े, और महाराज श्री को तो मैं बहुत वंदन करता हूं, क्योंकि लोग बड़े बड़े जमी जायदाद वाले भी 10 गाय नहीं रख पाते हैं, और देखो बाबा जी के पास कोई लेना देना नहीं, पर 250-300 गाय का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे संतों को तो नमन करना चाहिए। जो काम बड़े बड़े जमींदार पटेल लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको एक बाबा कर रहे हैं, और समाज को एक मार्गदर्शक बन रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। अब इनको क्या टेंशन था, बढ़िया भजन करते, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, कोई कमी है नहीं। एक ही आसन पे बैठ के अगर राम राम करते तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी उनको। 60-70 किलोमीटर रोज आना जाना, दौड़ लगाना, गाय बीमार हो जाए तो उसका टेंशन करना क्या जरूरत है। पर ये उस कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने हमें अगर इस लायक बनाया है तो भगवान की प्रेरणा से, भगवान ही संतों के और भक्तों के माध्यम से ऐसे कार्य करवाते रहते हैं, तो भगवान ने ही इनको इस कार्य के लिए चुन रखा है। तो भगवान इनसे भी वही सेवा ले रहे हैं। इधर भजन भी चल रहा है, समाज को सुधारने का काम भी चल रहा है, और साथ में गो सेवा भी चल रही है। तो अनेकों प्रकल्प लेकर के महंत जी चल रहे हैं। तो ये तो नमन करने के योग्य, हमसे तो भगवान की सेवा नहीं होती है। तो ऐसे महंत जी को बहुत बहुत वंदन प्रणाम, और आप सभी को सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में अपनी वाणी को अर्पण करते हुए केवल एक क्षण के लिए भगवत नाम का हम सब लोग स्मरण करें। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए हरि बोल 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 हरि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बहुत बहुत चरणों में वंदन महाराज श्री। बहुत ही अमृतमय वाणी में हम सबको आपने अनुग्रहित किया। एक सूचना बाहर से मिली है, श्याम डेरी शायद गाड़ी पे लिखा है और कोई हमारे शायद कमल सिंह जी माट साहब हैं, दो गाड़ियां भंडार के पास खड़ी हैं और शायद एक गाड़ी जहां गौ माता पानी पीती है टंकी के पास खड़ी है। निवेदन है वो गाड़ियां अलग करवा दे, सेवकों को परेशानी हो रही है और भी वाहन आने जाने में परेशानी हो रही है। अगले हमारे संत भगवान को मैं निवेदन करूं, उससे पहले एक और सूचना मैं आपको बता दूं, अवगत करा दूं गौशाला से। पूज्य हमारे करुणामय महाराज श्री ने हम सबके मानव कल्याण के लिए गौशाला का यहाँ पर जो निर्माण किया वो तो किया ही है, पर हम तो स्वार्थी कलयुगी मनुष्य हैं। बार बार आश्रम पर उनसे मिलके बार बार हमारी परेशानियां बताते रहते हैं, आज ये हुआ, कल ये हुआ, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। तो महाराज श्री ने निश्चय किया कि गौ माता की सेवा के साथ साथ मानव कल्याण के लिए गौशाला पर एक नक्षत्र वाटिका का भी निर्माण कर दिया जाए, जिससे सभी ग्रहों के अधिष्ठात्री जो पौधे होते हैं उन्होंने यहाँ पर उन पौधों को लगाया है, नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया है, जिससे जो हमारे मानव जीवन में विघ्न आते हैं, परिक्रमा करने का मार्ग भी वहाँ पे बनाया है और भी विधियां महाराज श्री आगे उसमें बताएंगे जिससे हम मानव का कल्याण हो। निवेदन है आप सब उस वाटिका का दर्शन करें, उसका भ्रमण करें। नक्षत्र वाटिका पूज्य महाराज श्री ने लगाई है। और
हमारे बीच में श्री नरसिंह आश्रम से भगवान नरसिंह के ही स्वरूप श्री धर्मदास जी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके श्री चरणों में निवेदन, आप भी अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। बोलिए गणेश भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, गौ माता की जय। हम यहाँ पर गोपाष्टमी के संदर्भ में यहाँ पर सभी लोग पधारे हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जितना भी सब लोग हैं वो किसान हो गए हैं और किसान लोगों ने ट्रैक्टर रख लिया है अपने लोगों ने। गौवा किसी के पास नहीं है, हर जगह गौशाला में ही गौ माता है। 200 गौशाला में है रामनगर। इधर पंडित जी बेचारे कर रहे हैं, इधर जो है यहाँ पर हमारे महंत जी ने 250-300 गौशाला यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने क्या अनुदान आप लोगों को केवल भूसा देने के लिए किया है, लेकिन उसको भी आप लोग खराब कर देते हो। उस भूसा को भी आप लोग नहीं दे सकते। बाकी चीज तो सब दूर की बात है, अन्न देना, ये करना, वो तो सब बात है। लेकिन गौ माता के लिए केवल चारा लगाइए, लेकिन वो चारा भी हमारे पास भूसा होता है, उसको हम लोग कट के और फेंकवा देते हैं, जला देते हैं, उसको बने नहीं पड़े देते हैं। क्योंकि हमने देखा है ऐसा। मैंने अपने यहाँ भी गौशाला में करपी लाया, लेकिन लोगों ने जला दी उसको। मैंने उनसे कहा, आग्रह करा कि आप लोग कम से कम करपी जो हम हैं ले रहे हैं उसका आप लोग कटाई है उसको ही दे दे, उससे ही दे दो। लेकिन उन्होंने जला दी, गौ के लिए नहीं देते। ऐसा हम लोगों का नितांत है। जब हम गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते तो बताइए, यहाँ पर हमारे संसार के अंदर एक तो माता होती है जिसने हमें जन्म दिया है, दूसरी हमें अमृत पान करने वाली गौ माता होती है, तीसरा हमारी जो है धरती माता है जो सबको पालन करती है, और चौथा भारत माता है जो भारत माता के हम लोग संकल्प लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हम लोगों को कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं कि जितना भूसा है उसको हम लोग जला रहे, हम देते नहीं है। अरे हमारे किसान बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम भूसा तो आप लोग गौशाला पे भर दीजिए। कुछ नहीं तो भाई हमारे पास भूसा है, हम ले जाके अपनी टाली पे डाल देंगे, लेकिन नहीं, कोई भी तैयार नहीं है। चाहे संत हो, महात्मा हो और यहाँ के कोई भी कर्मचारी हो, बेचारे परेशान होते रहते हैं। मैंने कई जगह देखा है, मैंने अपने यहाँ भी 200 गौआ है आश्रम में, लेकिन उन 200 गौआ के लिए मैंने पालन करने के लिए जमीन को जो चरवारी होती है उसका भी पैसा दिया है। तो कैसे पालन होगा? ऐसा जब तक हम लोग इस चीज के ऊपर, इस कलिकाल के अंदर जब तक हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाए, जब तक हम गौ माता की कैसे कर पाएंगे? बंधुओं, मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि गौशाला के लिए आप चारा ही दे दीजिए, भूसा ही दे दीजिए। कि वो क्या कौन सा सोयाबीन होता है उसका ही काटा दे दो, लेकिन उसको भी देने को तैयार नहीं है आप लोग। अरे उसको कम से कम दे दो, लोग उसको बेच लेते हैं। यहाँ पे वो लोग बेच देते हैं,
बाहर के लोग ले जाते हैं, लेकिन आप लोग गौ माता में नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी हम लोग नहीं बचा सकते। ये कारण क्या है कि जब यही कारण है कि हमारा धर्म को हम लोग कैसे पालन करेंगे। धर्म जब ही होगा कि जब हम धर्म को पालन करेंगे तो धर्म हमारा धर्म होगा, तभी हम धर्म करेंगे। बंधुओं, अब ज्यादा ना बोलते हुए, इतना ही बहुत है। मैं तो बहुत वाणी मेरी खराब हो गई है, बाकी फिर भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा हूँ। ये सब भगवान की कृपा है, गौ माता की दया है, नहीं तो मेरी तो सब मामला ही खराब गया था। लेकिन भगवान ने फिर रक्षा कर दी, और गौ माता ही नहीं करी, जो उनकी सेवा आज भी हो रही है और हो रहा है। सब लोग गौ माता की सेवा करें। और यहाँ पर तो महंत जी ने इस क्षेत्र में गौशाला, यहाँ पर देवली के ऊपर जो है जंगल होता है, इस जंगल में बहुत से शानदार यहाँ पर गौआ की सेवा हो रही है। और आप लोग भी इसमें अनुदान दे, और कहीं भी हो गौशाला उसमें आप लोग चारा भूसा जरूर भेजें और डलवाएं, ताकि हम लोग दानवीर बने और धनवीर बन करके और गौ माता की सेवा करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी वाणी विराम। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत बहुत श्री चरणों में प्रणाम महाराज श्री। बहुत ही सुंदर प्रवचन के साथ आपने हमें अनुग्रहित किया। समस्त भक्तजनों से निवेदन, मेहमानों से निवेदन, गौशाला पर जो बैनर लगाए गए हैं, जो बैनर सजाए गए हैं, मेरा निवेदन है आप एक बार उनके पास जाकर पूरे बैनरों के भ्रमण करें, उनका अध्ययन करें। सारी बातें शास्त्रोक्त और वेदोक्त लिखी हुई है, उनका अध्ययन करें। और जो अभी बताया गया था कि नक्षत्र वाटिका पूज्य गुरुदेव भगवान ने लगाई है, 27 नक्षत्र के हिसाब से 27 पौधे महाराज श्री ने लगवाए हैं, 9 ग्रहों के हिसाब से 9 पौधे महाराज श्री ने लगाए हैं, और 12 राशियों के हिसाब से 12 पौधे महाराज श्री ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लगवाए हैं। इंजीनियर को बुलवा के हमारे मानव कल्याण की परेशानियों को दूर करने के लिए निवेदन है कि उनका भी आप परिक्रमण करें और भ्रमण करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य महाराज श्री टीपा खेड़ी से पधारे हैं। आपके श्री चरणों में निवेदन, हमें अनुग्रहित करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, गौ माता की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आदेशानुसार थोड़ा सा संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
सरकार की जय। गो तीर्थ धाम पर पधारे हुए सभी हमारे आदरणीय पूजनीय श्री महंत श्री और साधु महात्माओं सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी गो भक्त प्रेमियों को सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं जो गौ सेवा में लगे हैं उनको बार बार साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूं कि गौ माता उनके कल्याण के लिए तत्पर खड़ी हैं। और कहने का अभी महाराज श्री बता रहे थे गौ माता की महिमा कि जो गोदान करता है उसको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। गौ माता के हर रोम में किसी न किसी देवी देवता का वास है। एक दो कथा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर गौ माता जन रही हो, जो गौ माता बछड़ा या बछड़ी जो दे रही हो, उस टाइम उस गौ माता की परिक्रमा कर ली जाए तो सारे भूमंडल की परिक्रमा का फल मिल जाता है। सारे भूमंडल की जो परिक्रमा करने का फल मिलता है जनती हुई गौ माता की परिक्रमा करने से मिल जाता है। और गौ सेवा में जो लोग लगे हैं वो तो नित्य, यहाँ पे तो नित्य गौ सेवा हो रही है और नित्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैं महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि इतना व्यस्त समय अपना निकाल करके आप गौ सेवा में लगे और समय अभाव है, कहने को बहुत कुछ है। मैं महाराज जी से अनुरोध करूं कि आप भी इस पे प्रकाश ज्यादा डालें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आपने हमें अनुग्रहित किया। अभी हमारे बीच में तालोद आश्रम से पूज्य महाराज श्री भानुदास जी महाराज जी पधारे हैं। आपका गौ सेवा समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन, चरणों में प्रणाम। हमारे बीच में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भैया ललित जी नागौरी जी भी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत वंदन, स्वागत है। अब हम सब पर करुणा बरसाने वाले, करुणा करने वाले, हमारे मानव जीवन को सफल बनाने वाले, हमारे लिए इस गांव में गौ तीर्थ की स्थापना करने वाले, ताकि हमारा जीवन इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी धारणा अपने मन में धरने वाले, करुणा करने वाले हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान हमारे बीच में विराजित हैं। आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री आप हमें अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गो माता की जय। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। बड़े प्रेम और बड़े भाव से बोले, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल,
के क्षेत्र में है और गौ माता के पास अगर नाम लिया जाए तो कई गुना होता है। और इतना सुंदर अवसर होकर भी अगर मुख से हमारे हरि नाम नहीं निकल पाएगा तो ये तो बड़े शर्म की बात है। इसलिए बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ आइए सभी लोग। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण, 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 ओ प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। की तो आवाज ही नहीं आई। अभी लड़ने की बात हो जाए तो अरे हम भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, गौ माता के दरबार में हैं, तो अच्छा जयकारा भी अच्छी तेज आवाज में होना चाहिए। हमारी वाणी कब काम आएगी। बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, भगवान ने जिनकी सेवा करी ऐसी गौ माता के चरणों में, और छोटे से बुलावे पर सारे संत महात्मा यहाँ पर आए हैं। ऐसे पूज्य श्री महंत और सारे महंतों को साष्टांग दंडवत प्रणीत करते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, और समय इसलिए भी ज्यादा हो रहा है कि आप लोग सुनने बिल्कुल समय पे आते हो तो थोड़ा सुनाना जरूरी रहता है। अगर समय से आ जाओ तो हम भी बिल्कुल बैठ जाएं समय से। और ये गौ माता की जगह में थोड़ा सा संतों की वाणी का लाभ अवश्य लेना चाहिए। पूज्य महाराज श्री हमारे साथ आए हंसदास मठ से हरिराम दास जी ने बड़ा सुंदर गौ माता के ऊपर अच्छा प्रकाश आप लोगों के जीवन के लिए डाला। और वास्तव में संतों की वाणी हमारे जीवन में कुछ ग्रहण करने के लिए होती है। संतों की वाणी शास्त्र की वाणी होती है, और शास्त्र निर्देशित करता है कि हमारा जीवन कैसे चलना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री ने और भी सभी संतों ने
हमको दुलार करते हुए, डांट डपट करते हुए भी आप लोगों को सुंदर उपदेश दिया। आइए मैं भी थोड़ा सा गौ माता के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। रावण का अत्याचार बड़ा, अनाचार बड़ा। रावण ने अपने सभी सैनिकों को बुलाया, सेनापति को बुलाया, अपनी सारी सेना को संभालते हुए कहा कि राक्षस लोग हम हैं और हमारा एक ही काम है कि देवताओं पे अधिकार प्राप्त करना। भाई 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 की लड़ाई है, वो भी एक माँ के लड़के हैं और ये देवता भी एक माँ के लड़के हैं, और दोनों में लड़ाई इस बात की कि कुर्सी स्वर्ग हमारा। रावण ने कहा कि हमको देवताओं से लड़ना है, इनको हराना है। तो रावण अपनी पूरी सेना के साथ, पूरे राक्षसों के साथ इंद्र पर प्रहार कर दिया, देवताओं पर प्रहार कर दिया। जहां तक शक्ति देवताओं के अंदर थी तब तक तो लड़े, पर जब उनकी शक्ति का ह्रास हो गया, अब वक्त आ गया कि अब लड़ पाने में समर्थ नहीं पाए, तो सारे देवता भाग गए। भागकर कहां गए? गुफाओं में घुस गए। किसी ने कहा कि रावण तो गुफा में से भी पकड़ लेगा, देवताओं ने कहा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुफा में झुक के जाना पड़ता है और रावण ने कभी झुकना सीखा ही नहीं है, इसलिए हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। अब जब रावण आया कि देवता तो पकड़ में आए नहीं, सब झुक गए, अब क्या करें? रावण ने फिर मीटिंग बुलाई और बैठक में एक निर्णय प्रस्ताव पारित किया कि अब हम लोग मनुष्य पे अत्याचार करेंगे। ध्यान से सुनना, मनुष्य पे अत्याचार करेंगे। रावण से पूछा सारे राक्षसों ने कि महाराज आप बताओ मनुष्य पे अत्याचार कैसा? मारना काटना नहीं, मारना नहीं, फिर सिर्फ हिदायत देनी है, और हिदायत में अगर कोई असावधानी बरते तो पूरे गांव में आग लगानी है। तो क्या हिदायत देनी है? तो कि ये हिदायत देनी है कि गांव गांव जाकर दो को मारना है। किस किस को? एक तो जहां पर भी गाय मिल जाए उसको काट दो, और पूरे गांव वालों से कह दो कि तुम्हारे गांव में गाय नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण नहीं मिलना चाहिए। रावण कहता क्या कि जही जही देश धेऊ दीज पावो, और नगर गांव पूरे आग लगावो। तो रावण से पूछा कि महाराज इन दोनों को क्यों मारना, बाकी सबको छोड़ना क्यों है? तो उन्होंने कहा इनसे ही देवता परिपुष्ट होते हैं। अगर देवताओं को हराना है, देवताओं को दुर्बल करना है, देवताओं को शक्तिहीन करना है, तो इन दोनों को मारो। तो राक्षसों ने पूछा महाराज इनसे देवताओं का क्या नाता है? अरे इनसे ही तो सब कुछ नाता है। क्या नाता है? तो कि जहां पर गौ माता होगी और जब गाय के गोबर से लीपकर सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मण करेगा या अनुष्ठान करेगा, और उसमें अनुष्ठान में या भगवान के अभिषेक में किसकी जरूरत पड़ेगी? तो महाराज आप बताओ किसकी जरूरत पड़ती है? तो कि अभिषेक में दूध की जरूरत पड़ती है, और दूध से उस भगवान का अभिषेक होगा, देवताओं का अभिषेक होगा, और उस दूध से, उस घी से, उस दही से वो देवता परिपुष्ट होते हैं। तो कि महाराज फिर तो जर्सी का ले आएगा कि जर्सी का मिले ही नहीं देवताओं को। और पहली बात तो उस जमाने में थी नहीं, हाँ भैंस जरूर थी, पर भैंस का और अन्य गौ माता के अलावा जो भी, वो भी देसी गोवंश के अलावा, अगर गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी अगर देसी का नहीं लिया और आपने और किसी का ले लिया तो देवता उसको स्वीकार नहीं करते हैं। पर आजकल मैंने लोगों को देखा, पंडित जी लिखते हैं पर्चा बनाए गाय का ताकि हवन का, सीधे किराने व्यापारी के पास जाते हैं कि भाई साहब अच्छा वाला नहीं देना, फिर पूजा का है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अब आप बताओ, आप खुद अच्छा खाओ ना देवताओं को, तो देवता भी अंगूठा दिखा देते ठेंगा, ले हम क्या भले अनुष्ठान कर कुछ भी कर। एक जगह क्या हुआ, एक माता जी ने कथा करवाई, उनके यहाँ पर संतान नहीं थी, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया कि हो जाएगी, भगवान की कृपा से हो भी गई। 9 महीने बाद पुनः पंडित जी को बुलाया, पंडित जी हो तो गया पर कमजोर बच्चा है, गिलबिला है,
तो पंडित जी ने कहा कि गिलबिला इसलिए कि गिलबिला ही गिलबिले केले चढ़े थे उसमें, जैसा करोगे वैसा तो पाओगे। रावण भी कह रहा है क्या कि शुभ आचरण कतहु नहीं होई, अगर हमने इन पर अगर अत्याचार कर दिया, गाय को गांव से हटा दिया, तो परिणाम क्या होगा कि देव विप्र गुरु मान न कोई। आज हम लोगों की भी धीरे धीरे यही स्थिति आ रही है। हम लठ लेकर अपने घर से गाय को निकाल देते हैं। कब तक रखते हैं? जब तक दूध अच्छा दे। अगर उसने लात दिखा दी तो हमने उसको डंडा दिखा दिया, निकल। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य होना चाहिए जिस खूंटे पे हमने हमारी गौ माता को बांध दी, उस खूंटे से जीवन भर उसकी सेवा कर कर जब तक उसमें शरीर में प्राण रहे तब तक हमारे घर से हटना नहीं चाहिए। आज स्थिति कितनी विपरीत है। यहाँ पर भी गौ माताओं को देखता हूँ। एक बार तो मैं नहीं था यहाँ पर, बहुत पुरानी बात है, शुरू खोली थी, तो कोई ट्रैक्टर या लोडिंग उसमें चढ़ा कर लाया, और यहाँ के जो समिति के लोग उन्होंने बताया कि महाराज लाया, हमने मना कर दी, तो वहां जाके हाइड्रोलिक करके ऐसे के ऐसे गायों को पटक दिया। बताओ, हमारे जीवन के इतने कर्म बेकार हो गए कि हमको जीवों के प्रति दया का भाव ही नहीं रहा, और भगवान से हम दया चाहते हैं। भगवान दया कब करते हैं? भगवान तीनों पे दया करते हैं। जिसके हृदय में दया का भाव होता है उसके ऊपर भगवान की दया बरसती है, इसके पहले भगवान की दया नहीं बरसती है। हमको हमारे अंदर दया का भाव होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करता हूं कि आज हम लोग संकल्प लें कि हमारे घर के खूंटे पर भी, क्योंकि जितनी अच्छी सेवा अगर कोई कर सकता है तो किसान ही कर सकता है। बाकी गौ माता की सेवा किसान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भगवान ने किसान को बनाया ही ऐसा है। कैसा? कि हमने किसान को जब फसल उगती है तो फसल में दो चीज प्राप्त होती है, एक होता है अन्न और एक होता है भूसा। और देखना, जितना अन्न प्राप्त होता है उतना ही भूसा, उतने ही किलो में भूसा प्राप्त होता है। और भगवान ने ये किसानों से कहा कि मैंने तुमको बनाया है, क्यों? क्योंकि तुम परोपकारी हो, तुम अन्नदाता हो, तुम किसान हो, तुम पूरे विश्व के अन्न को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो। और इसलिए मैंने तुम्हें दो चीज दी है कि जिस अन्न को उत्पन्न करती है वो तुम्हारा साथ देती है गाय। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हमारे पास, 50 साल पहले क्या स्थिति थी? अच्छा बताओ, किसान खेती किस चीज से करता था? बैल से करता था। बिना बैल के खेती नहीं होती थी, इसलिए किसान के कंधे से कंधे मिलाकर बैल चलता था। और इसीलिए चलता था कि देख, मैं भी तेरी खेती में से बटाई लूंगा, तू इसमें से अन्न ले लेना, और इसमें से जो भूसा मिले उसको मेरे लिए रख लेना। पर आज स्थिति क्या हो गई? पूज्य महाराज जी बता रहे थे, माचिस, ये स्थिति नहीं होना चाहिए। कम से कम निवेदन है कि एक गौ माता आपके खूंटे पर अवश्य बनना चाहिए। जिस प्रकार से हम हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारा सनातन धर्म कब परिपक्व होगा? जब हमारे घर में एक गौ माता रहेगी तभी आप सनातनी कहलाओगे। इसके पहले सनातनी कहने का अधिकार ही नहीं हमको। आज स्थिति क्या है? हमारे घर के खूंटे में गाय नहीं है। गौ माता की रज की महिमा बताई, स्वयं भगवान कृष्ण आगे चलते हैं गौ पालन करने के लिए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण ग्वाला बनकर गौ माता को चराया, गोवर्धन बनकर। देखो, गोवर्धन जो गाय का वर्धन करे उसकी पूजा करवाई। गिरिराज महाराज को आज इतना पूजनीय बना दिया। क्यों? क्योंकि गोवर्धन, उन्होंने गौ का वर्धन किया। गौ माता परम पूज्य है। गौ माता जैसी कोई नहीं होगा। अगर हमारे अंदर दया का भाव कोई देती है तो गौ माता देती है। ऐसी गौ माता से हमको जुड़कर रहना चाहिए। गौ माता की बड़ी महिमा है।
अनंत महिमा है। आप ये जितने भी पंपलेट यहाँ पे जो लगे हैं बैनर, ये शास्त्रोक्त वाणी जो शास्त्र में लिखा वो वाणियों को बताते हुए इन सब में लिखा हुआ है। इन गौ माता की महिमा कितनी है, आप अवश्य इनको पढ़ना, कितनी गौ माता की महिमा। पर हमारे जीवन में इसकी महिमा क्यों नहीं उतर पा रही? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से श्रद्धा चली गई, और श्रद्धा से ही धर्म होता है। रामचरितमानस कहती है कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु मही गंध की पावे कोई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमेश्वरम। तो गौ माता की बहुत महिमा है। आइए एक भजन गाकर अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ, जय धरती माँ जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महा। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गूंज रहा है मंत्र महा, सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। ताली बजाते हुए भाव से। हलको धारे चले तपस्वी, युग युग से धरती के लाल। जय धरती माँ, जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। गूंज रहा है मंत्र महा, सुखद सुमंगल विश्व कामना, देव मातृ का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, देव मातृ का हो कल्याण। जय जय। बोलिए गौ माता की। तो अब समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और पूज्य श्री महंत जी हमारे बीच में, दीपक दास जी भी आ गए हैं। तो मैं भी उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़े से समय में अपनी मंगलमय वाणी से हमको कृतार्थ करें। सीताराम। कीर्तन कीर्तन करके सीताराम, है ना? कृष्णाय वासुदेवाय हरये
परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री गोमाता की जय, समस्त संत भगवान की जय। आइए, समय का भी अभाव है और गलती हमारी भी, हम विलंब से आए महाराज, है ना, और मौसम भी है और गोमाता की पूजन आरती भी करना है। और आपने सभी संत भगवान के आशीर्वचन तो लिए ही लिए हैं, पर लेकिन एक कीर्तन छोटा सा भगवान को और गोमाता को चरणों में अर्पण करें और इसके बाद में भी अपनी वाणी को सीताराम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
वाणी को यहीं विराम देता सभी हूँ। लोग जय कहते हैं श्री स्थान राम। खड़े हो जाइए, गौ माता की आरती होगी, सभी साथ में मिलजुल कर गाएंगे। बोले गौ माता की जय हो। संत भगवान की जय हो। सभी संत भगवान मंच पर विराजित रहे, सभी संत भगवान मंच से ही कर दें गौ माता की आरती। ओम जय जय गौ माता, बोलो जय रामचंद्र भगवान की, गौ माता की जय, इंद्रदेव भगवान की जय। आइए बड़े भाव से गौ माता की मंगलमय आरती। लोका विरामं रणरंग धीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरतं ओम जय जय गौ माता, ओ मैया जय जय गौ माता, जो कोई तुमको जाता, जो कोई तुमको जाता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायिनी, गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, फल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता, ओ आयु मोज विकासनी, ओ मैया जन जन की माई, सहस्त्र मित्र सुत जाने, सहस्त्र मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विधायनी, अमृत दूत दियो। ओ मैया अमृत दूत दियो, ओ अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता, ममता मयि मन भावनी, तुम ही जग माता। ओ मैया तुम ही जग माता, जग की पालन हारनी, जग की पालन हारनी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता, संकट रोग विनाशनी, सुर महिमा गाई। ओ मैया सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता, गौ माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो। ओ मैया हरि अवतार लियो, गोपालक गोपाला, गोपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता, जय गौ माता, हरि बोल। ओ माँ की आरती, जो जो कोई सन गावे, पदम कहत बेतर
द्वारपाल माला विदयगराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटे गंडे बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। बोली गौ मात की जय। ओम जनेन सिद्धीकरणं देवादिवंदनं माधवादिवंदनं पुष्पाञ्जलिं माम् ओम जगनेन जगमहे सन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते जनागं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् ओम शतपुरुषाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सर्वसुगन्धित सुमनले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो गोमात करो स्वीकार ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सा शक्तिकाय सा भावनाय वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिर्पितम् समर्पयामि। बोले गोमात की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। संत भगवान की जय हो। माता पिता गोविंद की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो। गौ माता के जय हो। आज के आनंद के जय हो। आज के आनंद के जय हो। भक्त और भगवान के जय हो। भक्त और भगवान के जय हो। नमः पार्वती पते महादेव। 56 भोग की भी व्यवस्था महाराज श्री ने गौ माता के लिए की है। जो भी भक्तजन 56 भोग भी गौ माता को पवाना चाहे पवा दें। उसके बाद और भी रूपरेखाएं महाराज जी जैसा आदेश करेंगे वैसा होगा। माता बहनें तो सभी भोजन के लिए पंक्ति में बैठ जाएं, कतारबद्ध बैठ जाएं। माता बहनें भोजन के लिए आसन पर बैठ जाएं। आगे की रूपरेखा जैसा महाराज जी आदेश करेंगे। पहले गौ माता को 56 भोग होगा। उसके बाद सभी संत भगवान गोचारण के लिए भी गौ माता के को निकालेंगे, गौ माता के साथ जाएंगे। गोपालाओं की ग्वाल बाबाओं की भी यहाँ पर उनका सम्मान होगा। सभी लोग गौ माता को 56 भोग पवा दें। आसन लगा हुआ है, स्टाल लगा हुआ है। सब संत भगवान को भी महाराज श्री बुला रहे हैं। सभी संत भगवान महाराज श्री के समीप चले जाएं। गोचारण के लिए महाराज श्री सभी संत भगवान के साथ निकलेंगे। कर दियो और कर दूं।